इस पुतले को चुपचाप शाह बाबा के मज़ार के पीछे जो भी ऐसी जगह हो जहाँ कोई चीज़ रखी जा सकती है रख कर चला, बस इतना सा काम है तेरा और बात ख़त्म। पुतला पुतला कैसा है? अब देख तूने फिर वही बातें शुरू कर दी जिससे दिमाग ख़राब हो जाए। बावले, ये काम करके अब फिर बताएंगे तुझे कि कैसा पुतला था और हमने मलंग बाबा को क्या भेंट दी है। भूरिया चरण के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने आमादगी का इजहार कर दिया था। उसके इशारे पर मैं दरख्त के उकब में पहुंच गया। देखा तो वाकई लकड़ी का एक संदूकचा रखा था। उसे खोला तो उसमें रबड़ जैसा एक पुतला रखा हुआ था। चेहरे के करीब करके देखा तो आंखें हैरत से फैल गईं। ये पुतला बिल्कुल भूरिया चरण की शक्ल था। आंखें बंद किए हुए लेटा हुआ था। मैंने चंद लम्हात सोचा, कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। पुतला लेकर आगे बढ़ा तो यूं लगा जैसे पैरों में कांटे चुभ रहे हों। जैसे जैसे मज़ार अक़दस की तरफ बढ़ता चला जा रहा था, न जाने कैसी कैसी कैफियतों का शिकार होता जा रहा था। कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, कोई एहसास नहीं हुआ था जो अल्फाज की शक्ल इख्तियार कर सकता, लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा था कि जैसे कोई अनजानी कुव्वत मुझे उस काम से बाज रखने की कोशिश कर रही है। थोड़ी देर तक मैं इन कैफियतों को बर्दाश्त करता रहा, लेकिन फिर बेचैनी अरूज तक पहुंच गई तो मैं रुक गया। मेरा दिल उलट रहा था और मुसलसल ये आवाज़ें आ रही थीं कि मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये एक नापाक वजूद है। मज़ारों पर तो फूल चढ़ाए जाते हैं, चादरें चढ़ाई जाती हैं, अकीदत के आंसू निछावर किए जाते हैं। ये बुत परस्ती है। किसी इंसानी पुतले को मज़ार शरीफ तक नहीं पहुंचाना चाहिए। ये गुनाह अजीम है। मैंने रुककर संदूकची खोली और उसमें रखे हुए पुतले को देखने लगा। तभी वो उठकर बैठ गया। वो अपनी नन्ही नन्ही आंखें पटपटाते हुए मुझे देख रहा था। फिर उसकी घुर्राई हुई बारीक सी आवाज़ सुनाई दी, कुत्ते के पिल्ले, जो मैं कह रहा हूँ वो कर। यहाँ तक आ गया है तो अब बेकार की बातों में ना फंस। अबे आगे बढ़ पापी, क्यों बहकावे में आ रहा है? वो बोल रहा था और मेरा दिल खौफ और दहशत से कांप रहा था। इसका मतलब है कि भूरिया चरण खुद उस पुतले की शक्ल में मौजूद है। जब मैं दरख्त के पीछे पहुंचा था और वहां से बाहर निकला था तो वो वहां मौजूद नहीं था। यकीनी तौर पर वो इस संदूकची में ये शक्ल इख्तियार कर गया था। मेरे दिल ने आखिरी फैसला कर लिया और मैंने संदूकची को पूरी कुव्वत से दूर फेंक दिया। दिल ही दिल में मैंने फैसला कर लिया कि ये गलीज़ काम मैं नहीं करूँगा। किसी मज़ार मुक़द्दस की बेहुरमती किसी मुसलमान के हाथों मुमकिन नहीं है और मैं अल्लाह के फजलो करम से मुसलमान हूँ। मेरे इस अमल का कोई रद्द अमल तो नहीं हुआ। संदूकची दूर पड़ी थी और कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि भूरिया चरण का क्या हुआ। मैं वहाँ से तेज़ी से भागा और भागता रहा, न जाने कहाँ न जाने कब तक। सुबह हो गई, फिर दोपहर, तब एक आबादी नज़र आई और मैं उस वक्त उसकी तरफ बढ़ गया। आबादी में दाखिल हो गया। यहाँ पहुँचकर मुझे मालूम हुआ कि ये भटंडा है। घनी आबादी थी मगर मेरा कोई शनासा नहीं था। मैं किसी ऐसे शख्स की तलाश में था जो मेरी मदद कर सके, मगर बदकिस्मती ने मेरा दामन नहीं छोड़ा था। एक बूढ़ा सा आदमी नज़र आया और मैंने उसे आवाज़ दी। वो रुक गया था। भाई साहब, मेरी मदद करें, मैं एक मजबूर मुसाफिर हूँ भाई साहब। उस शख्स ने नागवारी से मुझे देखा और फिर चौंक सा पड़ा। वो मुझे घूर घूर कर देखता रहा। अचानक वो नरम लहजे में बोला, क्या बात है, क्या परेशानी है तुझे? मुझे कोई ठिकाना चाहिए, कुछ पैसे चाहिए, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। कहाँ है तेरा घर? मैंने उसे मुख्तसरन अपने बारे में बता दिया, लेकिन भूरिया चरण के बारे में कुछ नहीं बताया था। वह हमदर्दी से सुनता रहा और फिर नरम लहजे में बोला, आ मेरे साथ। मैं उसके साथ चल पड़ा, लेकिन आबादी में जाने की बजाय वो आबादी के बाहर जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा। मैं किसी कदर घबरा गया। सुनिए बाबा जी, क्या है, कहाँ जा रहे हैं आप? महावती का नाम सुना है कभी तूने? नहीं, रानी महावती का नाम नहीं सुना? अफसोस नहीं, बहुत बड़ी सरकार है, उनके पास ले जा रहा हूँ। तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मगर मैं खामोश रहे। तेरी तकदीर अच्छी है कि मुझे मिल गया, तेरी सारी परेशानियां दूर कर देगी। बड़ी महान, बड़ी नरम दिल है वो, बूढ़े ने कहा। तो मैं एक ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। फिर वो मुझे लिए हुए एक अजीब सी जगह पहुंच गया। यहाँ बदनुमार, बदसूरत पहाड़ी टीले बिखरे हुए थे, जंगल सा फैला हुआ था। सुराख भी नज़र आ रहे थे, ये पहाड़ी गार थे और एक पहाड़ी गार के दहाने से वो अंदर दाखिल हो गया। मुझे बेहद खौफ महसूस हो रहा था, मगर मरता क्या ना करता, उसके साथ अंदर चला गया। अंदर दाखिल हुआ तो दिमाग को शदीद झटका लगा। ये तो एक अजीमुशान गार था। जो जगह बाहर से बस एक टीला नज़र आती थी, वो अंदर से इतनी कुशादा थी कि यकीन ना आए। गार के बीचों बीच तिलिस्म की देवी, काली देवी का एक भयानक मुजस्मा इस्तादा था और अतराफ का माहौल बेहद खौफनाक था। मैंने घबरा कर कहा, बाबा साहब, ये कौन सी जगह है? मुक्ति कंड।
बाबा ने मुस्कुरा कर कहा। उसकी मुस्कुराहट में साफ शैतानियत झलक रही थी। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। क्यों? ये जगह अजीब सी है, मुझे वहशत हो रही है। काली कंड है ये बावले, यहाँ मुक्ति मिलती है, हर परेशानी से मुक्ति मिल जाती है यहाँ। ये महावती निवास है, मगर मेरा तो थोड़ा सा काम है, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। महावती से नहीं मिलेगा। कहाँ है महावती? वो है रानियों की रानी, महारानी महावती। उसने एक तरफ इशारा किया। एक बड़े से पत्थर के चबूतरे पर मैंने एक अजीब और खौफनाक चीज़ देखी। तुमने काला चीता देखा है मसूद भैया? एक निगाह में मुझे ऐसा लगा जैसे कोई काला चीता बैठा हो, मगर वो चीता नहीं, इंसान था। एक औरत, काली भिजंग, लाल लाल खौफनाक आंखों वाली, जो इस अंदाज में पत्थर पर बैठी हुई थी जैसे बिल्ली बैठती है। खौफ से मेरी चीख निकल गई। मैं जाना चाहता हूँ, मैंने वहशत से कहा और गार के दहाने की तरफ छलांग लगा दी, मगर दहाना गायब हो चुका था। वहाँ पर अब सपाट दीवार नजर आ रही थी। बूढ़े शैतान का मकरू कह कहा गार में गूंजा। वो हंसता हुआ बोला, ये काली कंड है बावले, यहाँ लोग आते हैं जाते नहीं, तू भी नहीं जाएगा। मुझे जाने दो बाबा जी, मैं बहुत मजलूम हूँ, मैं पहले ही बहुत सताया हुआ हूँ, इसीलिए तो तुझे मुक्ति नवास लाया हूँ। यहाँ सारी मुसीबतों से मुक्ति मिल जाती है। उस वक्त एक पायदार निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। क्या बात है शंभुनाथ, कौन है ये? मेरी गर्दन घूम गई। शाहाना झिलमिलाते हुए लिबास में मुझे एक हसीन और बुलंदो बाला कामत की औरत नजर आई, जो सूरत ही से रानी महसूस होती थी। तेरे लिए एक तोहफा लाया हूँ महावती। कौन है ये? अमावस की रात का पायल, महाकाली के लिए तेरी भेंट। बूढ़ा मुस्कुराता हुआ बोला। मेरी निगाह उस चबूतरे की तरफ उठ गई जहाँ वो काली बिल्ली बैठी हुई थी। अब वहाँ कुछ नहीं था और चबूतरा खाली पड़ा हुआ था। बूढ़े की बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई, मगर औरत की आंखों में अजीब सी चमक नजर आई। वो बोली, अरे हाँ शंभू जी, कहते तो ठीक हो। कहाँ से मिल गया ये? बस मिल गया, हमने खोजा है। बूढ़ा बोला। कौन है ये? मुसीबतों से निजात मिल जाएगी इसे, बिल्कुल निजात मिल जाएगी। वो हंसकर बोली। अजीब माहौल था, वहशत से दिल बंद हुआ जा रहा था, पाँव लरज रहे थे। मैं ज़मीन पर बैठ गया। दोनों की हंसी मेरे कानों में गूंजती थी और फिर वो दोनों गायब हो गए। मसूद भैया आसमान से गिरकर खजूर में अटक गया था। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। जब तक बदन में जान रही रास्ता तलाश करता रहा, फिर थक कर बैठ गया। न जाने कितना वक्त गुजर गया। एक बार फिर वो दोनों मुझे नजर आए, कुछ तैयारियां कर रहे थे। फिर न जाने क्या हुआ, उसने गर्दन उठाकर देखा तो वहाँ भूरिया चरण मौजूद था। औरत के और उसके दरमियान बातें हो रही थीं। भूरिया चरण औरत को बता रहा था कि मैं उसका मफरूर कैदी हूँ। फिर वो मुझे उस गार से निकाल लाया और मैं तेवराया हुआ उसके साथ चल पड़ा। कहानी बेहद तवील है मसूद भैया। वो मुझे कई मज़ारों पर ले गया। उसने मुझे इसी मकरू अमल पर मजबूर किया। अब उसने एक और अजियत देना शुरू कर दी थी मुझे। मैं कहीं भी होता, जूं ही सूरज छुपता, न जाने कहाँ से पीले रंग की बेशुमार मकड़ियाँ आ जाती और मेरे बदन से चिमट जाती। उनके जहरीले डंक मेरे बदन में आग रोशन कर देते। वो मुझे काटती, मेरा खून चूसती और मैं अजियत से दीवाना हो जाता। भोरिया चरण कहता, सौगंध खा कुत्ते, सौगंध खा के मेरा काम कर देगा। मगर मेरा दिल नहीं चाहता था। वो मुझे लिए मारा मारा फिरता रहा और एक दिन उस अजियत के सामने मैंने सर झुका दिया। मैंने कहा, भोरिया चरण मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, मगर मैं क्या करूं? मैंने उस वक्त मज़ारे पाक की तरफ कदम बढ़ाए थे तो मेरा दिल उलटने लगा था। सौगंध खा ले, सब ठीक हो जाएगा। और मैंने कसम खा ली। मैंने उससे वादा किया कि अब मैं ये काम कर दूंगा उसका। एक मुसलमान का वादा है ये? भूरिया चरण ने पूछा। हाँ, मैंने जवाब दिया। पगले बिला वजह इतनी मुसीबत उठाई। वो नरमी से बोला, अब बता मैं क्या करूं? पहले अपने आप को ठीक कर, देख कितना कमज़ोर हो गया। एक बार फिर शंखा तुझे यकीन दिलाता है कि तुझे महान बना देगा। संसार में जो ख्वाहिश करेगा वो पूरी हो जाएगी। मेरी बहन मिल जाएगी मुझे, राज करेगी वो राज, बादशाहों की बेटियों की तरह बयां करना उसका। और इसके बाद मसूद भैया, उसने मेरा हुलिया बदल दिया, खूब ऐश कराए मुझे। फिर वो मुझे लेकर यहाँ आ गया। यहाँ वादे के मुताबिक मुझे उसका मनहूस पुतला मज़ारे पाक पर पहुँचाना था। मैं बिल्कुल बेबस था उसके सामने। वो खूनखार मकड़ियाँ मुझसे मेरा हौसला, मेरा सब्र छीन चुकी थी। वो इतना खौफ ज़दा कर चुकी थी मुझे कि रातों को ख्वाबों में उनके तस्वुर से मैं दहशत ज़दा हो जाता था और इसके बाद मुझे नींद नहीं आती थी। इतना सहम गया था मैं उन मकड़ियों से और उसकी हर बात मानने पर आमादा था। गर्ज ये कि अब मैं उसके काम के लिए तैयार हो गया था और उसने मुझ पर इनायतों की बारिश कर दी। फिर यहाँ पहुँचने के बाद उसने मुझसे कहा कि मैं थोड़ा आराम करूँ। उर्स हो रहा है यहाँ उन बुजुर्ग का, इसलिए बहुत ज़्यादा रश रहता है। बेहतर है कि उर्स ख़त्म हो जाए, ज़ायरीन चले जाएंगे तो इसके बाद अपना काम सर अंजाम दूँ।
मैं तो उसकी हर ख्वाहिश पर आमादा हो ही गया था। चुनाचे इस पर भी मैंने एतराज़ ना किया और वक्त गुजरता गया। दिल खून के आंसू रो रहा था, मगर मजबूरियां दामनगीर थीं। अगर दिल में भी ख्याल लाता कि उसकी ख्वाहिश पर अमल नहीं करूँगा तो मकड़ियाँ आंखों के सामने कुल बुलाने लगती थीं। अचानक ही एक दिन भूरिया चरण मेरे पास बड़ा सहमा सहमा हुआ सा आया और कहने लगा, सुन रे, तुझे एक और काम भी करना है, मजबूरी हो गई है। ये मत समझना कि मैं काम पर काम तेरे ज़िम्मे डाले जा रहा हूँ, मजबूरी हो गई है। क्या भूरिया चरण, मैंने सवाल किया। वो पापी भी यहाँ आ गया है, वो कमीना यहाँ भी पहुँच गया है और वो हमारे रास्ते ज़रूर रोकेगा वो हमारे रास्ते। कौन है वो? मैंने हैरत से सवाल किया। भूरिया चरण के चेहरे पर परेशानी के आसार थे और मैं सोच भी नहीं सकता था कि उस जैसा मनहूस शैतान किसी से खौफजदा भी हो सकता है। उसने झल्ला के कहा, अरे वही पापी मसूद का बच्चा। वो कौन है? मैंने फिर सवाल किया। कह तो दिया, दुश्मन है मेरा, दुश्मन नंबर 1। मुझे क्या काम करना है? तू उसको मार देगा। ये काम तो कर सकता है, मार दे उसको, समझा? मार दे उसे। मगर भूरिया चरण, अगर मगर कुछ नहीं, जो मैंने कहा वही करना है तुझे। मार डाल उसे। ये ले छुरा, ले। मैं तुझे बता दूंगा कि वो कौन है। रात को वो जहाँ भी सोए ये छुरा उसके सीने में घोंप दीजिए। और सुन, अगर तूने ये काम ना किया तो मैं तेरा वो हशर करूँगा कि तू सोच भी नहीं सकता रे। देख, मैं घबराया हुआ हूँ, झल्लाया हुआ हूँ और मजबूरी में ये बात कह रहा हूँ तुझसे। मारना है उसे, हर कीमत पर मारना है उसे, समझा? ठीक है भूरिया चरण, जब मैं एक गंदा काम करने पर आमादा हो गया हूँ तो दूसरे गंदे काम करने में मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? अरे कह ले जो तेरा मन चाहे, गंदा कह ले, अघोर कह ले, मगर इसके बाद तुझे जो कुछ मिल जाएगा जीवन भर याद करेगा। मैंने अफसुर्दगी से कहा। हम जीवन की बात नहीं करते भूरिया चरण, हमारी असल ज़िंदगी तो मौत के बाद शुरू होती है। हमारे मज़हब में ये चंद लम्हाती ज़िंदगी कोई हैसियत नहीं रखती। हम तो आक़िबत की ज़िंदगी के ख्वाहिशमंद होते हैं। ये ज़िंदगी अगर मुझे ऐशो-इशरत कितनी देर, ना अपनी मर्ज़ी से आया ना अपनी मर्ज़ी से जाऊंगा, लेकिन अपनी आक़िबत ख़राब कर जाऊंगा यहाँ रहकर। खैर, अगर तकदीर में यही लिखा है तो यही सही। ज़्यादा आलमों की सी बातें ना कर, आलमों का काम आलिमों पर छोड़ दे। संसार में सभी अपना मनपसंद जीवन गुजार रहे हैं, तू बड़ा महान बन रहा है। अरे जो कुछ मैंने कहा है वही कर। और मसूद भैया, उसी रात मैंने आप पर छुरे से हमला किया। मेरे दिल में ये सब कुछ नहीं था, मेरा दिल रो रहा था, मगर खौफ ने मुझे ये सब कुछ करने पर मजबूर कर दिया। मैं उस गुनाह का मुर्तकिब हुआ, मगर डरा हुआ था, दूसरा वार नहीं कर सका आप पर, और अल्लाह के फजलो करम से आप जिंदा बच गए। इस बात पर भी वो मुझसे बहुत नाराज़ हुआ था, मगर ये भी जानता था कि मेरा कसूर नहीं है। फिर इसके बाद वो मुसलसल घबराया हुआ ही रहा, कभी कुछ कहता था कभी कुछ। मुझे भी आपसे खौफज़दा करता रहता था, कहता था आप बहुत ख़तरनाक हैं। फिर वो दूसरा मरहला आया, आप बच गए और वो और ज़्यादा परेशान हो गया। खुद वो आपके करीब नहीं आता था। बिलाखिर उसने कहा कि अब मैं आपका ख्याल छोड़ दूं और उसका काम कर दूं। चुनाचे ये सब कुछ हुआ, ये सब कुछ हो गया। ये मेरी कहानी है मसूद भाई, ये मेरी कहानी है। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। वो मुजस्सम आंसू था। बहुत थोड़ा सा फ़र्क था उसकी और मेरी दास्तान में। हम दोनों एक ही शैतान के शिकार थे। मुझसे ज़्यादा उसका दर्द और कौन महसूस कर सकता था। कुछ देर के बाद मैंने कहा, अब तुम क्या चाहते हो इकराम? क्या बताऊं मसूद भाई, क्या कहूं? तुम्हारी बहन का क्या नाम था? सुरैया, उसने जवाब दिया और मेरे दिल में फिर कसक होने लगी। मेरा ख्याल दुरुस्त निकला था, सुरैया ही थी और उस कुत्ते भूरिया चरण ने उसकी ज़ुबान काट दी थी। तुम्हारे दिल में कोई ख्याल तो होगा इकराम। मेरी कहानी सुन ली है आपने मसूद भाई। बहन के सिवा और क्या है मेरी ज़िंदगी में? मगर मेरा घर ही खो गया है। बहन को तलाश करना चाहते हो? हाँ। इसके बाद क्या करोगे? अल्लाह जाने, मगर क्या वो मिल सकती है? अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? मगर भूरिया चरण वो कुछ नहीं है इकराम। शैतान को एक हद तक कुव्वतें दी गई हैं, उससे आगे वो कुछ नहीं है। तुम उसकी फ़िक्र मत करो। खुदा मुझे उससे निजात दे दे, मेरी बहन मुझे मिल जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, इंशाअल्लाह ऐसा हो जाएगा। मसूद भैया, एक बात पूछूं? पूछो। आप कौन हैं? तुम्हें मेरा नाम मालूम है? वो तो है, मगर क्या आप उस शख्स के दुश्मन हैं? हाँ, कायनात में मुझे सिर्फ उससे दुश्मनी है और तुम देख लेना उसका खात्मा मेरे ही हाथों होगा। आपकी उससे क्यों दुश्मनी हुई? वो काफिर है, काले जादू का माहिर। मैं अल्लाह के फजल से मुसलमान हूँ और उसका शैतानी इल्म ख़त्म करना चाहता हूँ। आप आलिम हैं? नहीं इकराम, जिसे इल्म मिल जाए उससे ज़्यादा खुश नसीब इस कायनात में और कौन हो सकता है। बस मुझे कुछ सहारे हासिल हैं, उन्हीं पर चल रहा हूँ।
وہ آپ سے ڈرتا ہے، بہت ڈرتا ہے، وہ آپ کے سائے سے بھی بھاگتا ہے، مگر اب وہ میری طاق میں رہے گا، مجھے نہیں چھوڑے گا وہ۔ آپ کب تک مجھے اس سے بچائیں گے؟ پہلے بھی تم سے کہہ چکا ہوں اکرام، تحفظ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہی سب کا محافظ ہے، انشاءاللہ وہ تمہیں اس کے شر سے محفوظ رکھے گا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، دنیا ایک شیطان کے وجود سے پاک رہے گی۔ نماز پڑھتے ہو؟ نہیں۔ اس نے شرمندگی سے سر جھکا دیا۔ آج سے شروع کر دو، دن میں 5 مرتبہ تم اللہ کے حضور حاضری دو گے اور اس شیطان کو اس کا احساس رہے گا، پھر وہ تمہارے قریب آنے سے کترانے لگے گا۔ مجھے آپ کی رہنمائی چاہیے، اللہ تمہاری رہنمائی کرے، میں نے کہا، اور اس کے بعد اسے آرام کرنے کے لیے کہا، مگر اکرام خوف سے ساری رات نہیں سویا تھا۔ وہاں حمام بنے ہوئے تھے، میں اسے غسل کرنے کے لیے کہنے لگا۔ غسل سے فراغت ہوئی تھی کہ فجر کی اذان ہوئی اور اس کے بعد وہاں موجود نمازی نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ ہم دونوں بھی صف میں شامل ہو گئے تھے۔ نماز سے فراغت حاصل کرنے کے بعد میں اسے لے کر مزار شریف سے باہر آ گیا اور سے اختتام کو پہنچ رہا تھا۔ زائرین کی واپسی شروع ہو گئی اور کافی لوگ کم ہو گئے تھے۔ اس وقت کی نسبت جب میں یہاں آیا تھا، میں نے ابھی تک اپنے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ یہاں آنے کا مقصد ایک حد تک میرے علم میں آ چکا تھا۔ جو واقعات پیش آئے تھے ان کے تحت یہی سوچ سکتا تھا کہ مزار پاک کی بے حرمتی سے روکنے کے لیے مجھے یہاں بھیجا گیا ہے، لیکن ابھی تک واپسی کا کوئی اشارہ نہیں ہوا تھا اور میرے لیے کسی بھی شکل میں یہ ممکن نہیں تھا کہ میں واپس چل پڑوں۔ جہاں تک ثریا کے تصور کا تعلق تھا، اس وقت میں اپنی تمام دعاؤں میں اس دعا کو اولیت دیتا تھا کہ میرے دل و دماغ سے اس کا تصور مٹ جائے۔ میں تو خود ہواؤں کا مسافر تھا، نہ زمین پر پاؤں تھے اور نہ آسمان پر، بس خلا میں کٹی ہوئی پتنگ کی مانند ڈول رہا تھا، کہیں بھی گر سکتا تھا۔ ذرا سی لغزش ایک بار پھر مجھے پستیوں کی انہی گڑھوں میں دھکیل سکتی تھی جن میں گرنے کی بس اب سکت باقی نہیں رہی تھی۔ بیچارہ اکرام میری ہی طرح مصیبت کا شکار تھا، مگر میں اسے کیا بتاتا کہ میں کیسی کیسی مصیبتوں سے گزر چکا ہوں۔ اسے تو اس کے عشر عشیر کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑا، لیکن خدا کا شکر تھا کہ اس نے ہی مجھے یہ قوت بخشی تھی کہ میں اب تک زندگی سے لڑ رہا تھا۔ جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنا وظیفہ تلاش کیا تو یہ دیکھ کر آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ آج میری جیب میں 8 روپے تھے۔ 4 روپے کی جگہ میری جیب میں 8 روپے برآمد ہوئے۔ اس احساس سے دل سرشار ہو گیا کہ میرے اقدام کو برا تصور نہیں کیا گیا ہے اور از راہ کرم مجھے اکرام کا وظیفہ بھی عطا کیا گیا۔ دل بڑھ گیا، گویا میرا عمل ناپسندیدہ نہیں رہا۔ ایک جگہ اکرام کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا اور ناشتے سے فراغت ہوئی تھی کہ اس کے خاتمے کا اعلان ہونے لگا۔ سجادہ نشین زائرین کو واپسی کی اجازت دے دی تھی اور عرس کی تقریبات مکمل ہونے کا اعلان کیا تھا۔ اس کا مقصد تھا کہ اب میری بھی واپسی ہو جائے۔ اکرام کو ساتھ رہنے کی اجازت ان 8 روپے کی موجودگی سے مل گئی تھی۔ چنانچہ اکرام نے ہی مجھ سے سوال کر دیا، مسعود بھائی اب کیا کریں گے ہم؟ تم کیا چاہتے ہو؟ جونا پوری جانا چاہتا ہوں مگر آپ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے جونا پوری کے متعلق معلومات حاصل کی۔ ایک لاری یہاں سے جونا پوری بھی جاتی تھی۔ 3 روپے کرایہ تھا۔ میں 1.5 روپیہ خرچ کر چکا تھا ناشتے میں۔ 8 آنے موجود تھے میرے پاس۔ باقی 6 روپے کے ٹکٹ خرید لیے اور ہم لاری میں بیٹھ کر جونا پوری چل پڑے۔ میں تھوڑی سی الجھن کا شکار تھا، اصل بات میں اسے نہیں بتا سکتا تھا۔ غرض یہ کہ جونا پوری پہنچ گئے اور وہ بھی نشاندہی کرتا ہوا اپنے محلے میں جا پہنچا۔ وہاں پہنچنے کے بعد اس کے منہ سے مسرت بھری آواز نکلی، مسعود بھیا وہ ہے میرا گھر، وہ ہے میرا گھر۔ میں اس شیطان کے چنگل سے آزاد ہو گیا، وہی میرا گھر ہے۔ وہ دیوانہ وار اپنے گھر کی جانب دوڑنے لگا۔ گھر کے دروازے پر زنجیر لگی ہوئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ ثریا اسے اس گھر میں نہیں ملے گی، لیکن اس کے احساس کی تکمیل کے لیے میں نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ زنجیر کھول کر وہ دیوانہ وار اندر گھس گیا اور زور زور سے اپنی بہن کو آواز دینے لگا۔ میں دروازے پر ہی کھڑا ہوا تھا، کچھ لوگ آ گئے اور اس کی آوازیں سن کر انہی میں سے ایک معمر بزرگ نے اندر داخل ہو کر اسے پکارا، اکرام اکرام آ گیا تو؟ کہاں غائب ہو گیا تھا دیوانے؟ کہاں چلا گیا تھا بہن کو چھوڑ کر؟ چچا ثریا کہاں ہے؟ ثریا کہاں ہے چچا؟ اکرام نے دیوانہ وار پوچھا اور معمر شخص کی گردن جھک گئی۔ اکرام پھر چیخا، چچا میں اسے آپ کے حوالے کر کے گیا تھا، کہاں چلی گئی وہ؟ کہاں ہے وہ؟ معمر شخص نے آہستہ سے کہا، مجھے افسوس ہے اکرام، ہم اس کی حفاظت نہ کر سکے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ چچا؟ خدا کے لیے جلدی بتائیے مجھے کیا ہوا؟ تو واپس ہی نہیں آیا، ہم تیرا انتظار کرتے رہے، سب لوگ اس کی خبر گیری کرتے تھے، مگر ایک صبح ایک شب راتن اس کے گھر گئی تو چیختی ہوئی وہ باہر نکل آئی۔ اس نے بتایا کہ ثریا کے منہ سے خون بہہ بہہ کر سینے پر جم چکا ہے
اس کے ہاتھوں کی انگلیاں بھی کٹی ہوئی ہیں اور وہ بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ سارے کے سارے دوڑ پڑے، اسے اٹھا کر ڈاکٹر کی دکان پر لے گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی زبان کاٹ دی گئی ہے اور اس کی انگلیوں کو بھی چھری سے کاٹ دیا گیا ہے۔ نہ جانے کس ظالم نے یہ کام کیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہاں اس کا علاج نہیں ہو سکتا، شہر لے جانا پڑے گا اسے۔ محلے والوں نے آپس میں چندہ کیا اور اسے لے کر شہر چل پڑے۔ شہر کے ایک اسپتال میں داخل کر دیا۔ 6-7 دن تک تو شبراتن اس کے ساتھ رہی۔ خیراتی ہسپتال تھا۔ ہم نے اسپتال والوں سے بات کی اور اسپتال والوں نے کہا کہ اس کا علاج تو بہت عرصے تک کیا جائے گا۔ بھیا سچی بات ہے کہ ہم بھی غریب لوگ تھے، تو نے تو واپس مڑ کر نہیں دیکھا۔ جب تک ہو سکا اس کی خبر گیری کرتے رہے۔ آخری بار جب رشید خان شہر جا کر اس کی خبر لینے گیا تو پتہ چلا کہ وہ اسپتال میں ہے ہی نہیں، کہیں چلی گئی ہے۔ وہ وہاں سے کسی کے ساتھ چلی گئی تھی، کچھ اور پتہ نہیں چل سکا بھیا۔ بس یہ بیچاری سریا کی کہانی تھی۔ اکرام پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، ایسا بلک بلک کر رو رہا تھا کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہونے لگے تھے۔ بہت سے لوگ سسکیاں لے رہے تھے اور میں خاموش ایک کونے میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ بات کی کہانی میرے علم میں تھی اور میں اپنے آپ سے سوال کر رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں سوچوں میں گم رہا اور اکرام دل کی بھڑاس نکالتا رہا۔ محلے والے ہمدردی ظاہر کر رہے تھے مگر اکرام کو قرار نہیں تھا۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ وہ آرام کریں، میں اکرام کو سنبھال لوں گا۔ ایک ایک کر کے سب لوگ چلے گئے۔ اکرام سے سکتا ہوا بولا، اس نے یہی دکھایا تھا مجھے مسعود بھیا، جو کچھ اس نے مجھے دکھایا تھا وہی سچ تھا۔ میری پیاری بہن، کیا ہو گیا اسے؟ وہ گونگی ہو گئی مسعود بھیا، اب کیا کروں؟ کیا اب بھی مجھے جینا چاہیے؟ جینا تو ہے تمہیں اکرام، کس کے لیے جیوں؟ کیا کروں جی کر؟ تو کیا خودکشی کر لو گے؟ اب تو یہی کرنا چاہیے۔ اب تو توبہ کرو اکرام، توبہ کرو، خودکشی حرام ہے۔ پھر میں کیا کروں بھیا، بتاؤ میں کیا کروں؟ سریا کو تلاش کرنا ہے تمہیں۔ کہاں تلاش کروں؟ میں اسے کہاں تلاش کروں؟ صبر کرو، اللہ سے روشنی طلب کرو، وہ سب کو روشنی دکھاتا ہے۔ بمشکل میں نے اسے سمجھایا بجھایا۔ محلے والے پرسش احوال کو آتے رہے، کچھ اس کے لیے کھانے پینے کی اشیاء بھی لائے تھے اور حت المقدور اس کی دلجوئی بھی کر رہے تھے۔ ہم نے 3 دن وہاں قیام کیا۔ اکرام باقاعدگی سے نماز پڑھنے لگا تھا، وہ تہجد بھی پڑھنے لگا۔ اکثر اس کی آنکھوں میں آنسو نظر آتے تھے۔ گھنٹوں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے بیٹھا رہتا تھا۔ مجھے علم تھا کہ وہ بہن کی سلامتی کی دعائیں کرتا ہے۔ اسے اس کیفیت میں دیکھ کر میرا سینہ بھی دکھنے لگتا تھا۔ میری بھی بہن تھی، بھائی تھا، ماں تھی، باپ تھا، بڑا کنبہ تھا، بھرا پورا کنبہ تھا، بھرا گھر تھا، لیکن اب کچھ بھی نہیں تھا۔ اور جو کچھ تھا اس کے بارے میں جاننے کی مجھے اجازت نہیں تھی۔ ان 3 دنوں میں مجھے 8 روپے روز ملتے رہے تھے۔ کھانے پینے کی اشیاء محلے والے بدستور لا دیتے تھے۔ یہ پیسے جمع ہو گئے تو میں نے اکرام سے کہا، اکرام یہاں رکو گے یا میرے ساتھ چلو گے؟ مجھے اپنے ساتھ رکھو گے مسعود بھیا؟ ہاں، اس وقت تک جب تک تمہاری بہن تمہیں نہیں مل جاتی۔ وہ مل جائے گی مسعود بھیا، انشاءاللہ۔ میں نے کہا تو وہ خوش ہو گیا اور بولا، آپ کہتے ہیں تو ضرور مل جائے گی۔ ہم نے تیاریاں کی اور اس کے بعد میں نے خورجہ جانے کا فیصلہ کیا۔ سریا گنگا دھر کے پاس تھی اور مجھے اس بات کا علم تھا مگر میں نے مصلحتاً اکرام کو اس بات کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ خدا کرے کہ وہ محفوظ ہو، وقت سے پہلے آس دلا کر اسے ہیجان میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خورجے کے بارے میں سن کر اکرام نے پوچھا، خورجہ کس کام سے جا رہے ہیں مسعود بھیا؟ وہاں کچھ کام ہے، میں نے کہا اور وہ خاموش ہو گیا۔ بھوریا چرن کا پھر کوئی نشان نہیں ملا تھا اور مجھے کچھ اطمینان ہوا تھا مگر جانتا تھا کہ وہ زندہ ہے اور وار کرنے سے نہیں چوکے گا۔ میری وجہ سے اسے پھر ناکام ہونا پڑا تھا اور اس ناکامی نے اسے دیوانہ کر دیا ہوگا۔ چنانچہ اس سے بھی ہوشیار تھا۔ ہم خورجے پہنچ گئے، ایک سرائے میں قیام کیا اور پھر میں نے گنگا دھر جی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کر دی۔ کیا کام کرتے ہیں گنگا دھر جی؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم، ان کی بیٹی رکمنی ڈاکٹر ہے اور بیٹا؟ خورجہ چھوٹی سی جگہ تو نہیں ہے، کچھ اتا پتہ ہوتا تو؟ اگر کوئی اتا پتہ نہیں تھا میرے پاس، بڑی غلطی ہو گئی تھی، ان سے پتہ تو پوچھ لیتا مگر اس وقت احساسات مختلف تھے، ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا کیونکہ سریا ان کے پاس تھی اور مجھے سرزنش کی گئی تھی۔ کیا پتہ تھا کہ اس طرح اسے تلاش کرنا پڑے گا؟ واقعی خورجہ چھوٹا علاقہ نہیں تھا۔ ہم گنگا دھر جی کو تلاش کرتے پھرے، کہیں سے پتہ نہیں چل رہا تھا۔ میری نگاہیں سڑکوں پر چلتے ان لوگوں کا جائزہ لے رہی تھیں مگر نہ دھرما نہ رام جی کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ اب کیا کروں؟ کیا کرنا چاہیے؟ کوئی بہت ضروری کام تھا اس سے؟ اکرام پوچھتا۔ ہاں، اس شام خورجے کے ایک تنگ بازار سے گزر رہا تھا کہ کسی نے شانے پر ہاتھ رکھ دیا اور ایک آواز ابھری، اماں تم یہاں کہاں؟
चौंक कर पीछे देखा और पहचान लिया, कमालुद्दीन पहलवान थे। बाबा शाहजहां के मज़ार पर उन्होंने मुझ पर 2 एहसान किए थे। अम्मा पहचाना हमें या नहीं मियाँ साहब? वो बाबा जी के मज़ार पर हैं। ये तो वही लौंडा है जिसने तुम पर वार किए थे गद्दे से। इस बार कमाले पहलवान ने इकराम को देखकर कहा। मैंने कमाले पहलवान को सलाम किया और कहा, क्यों नहीं पहलवान साहब, पहचान लिया मैंने। अम्मा खोरजा कब आए? 3-4 दिन हो गए और हमारे पास नहीं आए अम्मा। कसम अल्लाह की, हद हो गई बेमुरव्वती की। और ये बात समझ में नहीं आई प्यारे, दुश्मन को गले लगाए लगाए फिर रहे हो। दोस्तों को सब गले लगाते हैं पहलवान साहब, मज़ा दुश्मनों को गले लगाने में है। मैं मुस्कुरा कर बोला, हाय हाय हाय, लाख रुपए की बात कह दी। ईमान कसम मियाँ, अल्लाह वालों के दर्जे को कौन पहुँच सकता है। हमने तो पहले ही कह दिया था पहुँचे हुए हो। मगर एक शिकायत है कसम अल्लाह की। क्या पहलवान जी? खोरजे आए और हमें ना पूछा किसी से, हालांकि दावत देकर आए थे। आपकी बेहद मेहरबानी, एक काम से खोरजे आया था। मियाँ सारे काम होंगे मौला के फजल से, चलो हमारे साथ। ईमान की कसम अब नहीं छोड़ने के। कमाले पहलवान, मैंने कुछ कहना चाहा। ना, बिल्कुल ना, जो कहना है घर चल कर कहना। वो कुछ इस तरह से पीछे पड़े कि एक ना चलने दी। मजबूरन ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। कमाले पहलवान हम दोनों को अपने घर पर ले गए। साहिब हैसियत मालूम होते थे। घर भी बड़ा था, मेहमान खाना अलग था, उसी से मुतस्सल अखाड़ा बना हुआ था। एक बड़े से कमरे में ले पहुँचे। ये तुम्हारी क़याम गाह है मियाँ साहब, हम आपके हुक्म से यहाँ आ गए हैं, कुछ देर रुक कर चले जाएंगे। मियाँ, बड़ी मशहूर कहावत है कि मेहमान आए अपनी मर्जी से, जाए कमाले पहलवान की मर्जी से। अभी तो तुमसे बड़ी बरकतें समेटनी है मियाँ साहब, छुरी तले दम तो लो। तुम तो ऐसे भाग रहे हो जैसे बिछार पीछे लगा हो। हमारा सामान सराय में है, चमन खान आते होंगे, उठा लाएंगे। सराय का मालिक दे देगा। कमाले पहलवान का नाम लेंगे चमन खान। मियाँ साहब, आपकी दुआ से अल्लाह ने बड़ी बना कर रखी है। गर्ज कमाले पहलवान किसी तौर पर आमादा ना हुए, मजबूरन हथियार डालने पड़े। जगह बहुत उम्दा थी। कमाले पहलवान सराय का नाम पूछकर निकल गए। इकराम खामोश था। कुछ देर के बाद वो चाय के साथ वापस आए, लेकिन साथ इतना कुछ लाए थे कि देखकर आंखें फैल गई। 3 सीनियाँ भरी हुई थी जिनमें मिठाई, फल और न जाने क्या क्या था। अरे ये आपने क्या किया? अम्मा, मौला कसम हमने कुछ नहीं किया, अल्लाह ने तुम्हारे लिए भिजवाया है। वो एक लोंडे ने शागिर्दी की है, बड़े आदमी का लौंडा है, वही सब कुछ लाया है, करम है मौला का। उसके बाद कमाले पहलवान का इसरार के सब कुछ खाएं। नाक में दम कर दिया। ना खाने से नाराज होने लगे, नाक तक ठूंसना पड़ा। चमन मियाँ सराय से सामान उठा लाए। बदकिस्मती से रात हो गई। बदकिस्मती से इसलिए कि फिर खाने का वक्त आ गया था। कमाले पहलवान खाने के दीवाने थे और खिलाने के शौकीन। उनका ख्याल था कि तकल्लुफ़ कर रहे हैं, न जाने किस तरह पीछा छूटा। रात को 9 मौलूद को उठा लाए। मियाँ साहब, दम कर दो, तुम अल्लाह वाले हो, मैं गुनाहगार बंदा हूँ। कमाले पहलवान, गलत फहमी में ना पड़ो। पता, सब पता है, मौला कसम हमारे को सब पता है। जो दुश्मनों को गले लगा ले वो क्या हो सकता है। हा, क्या लाख रुपए की बात कह दी तुमने मियाँ साहब। ये मरहला भी गुजरा और फिर दूसरी सुबह उनसे मुद्दाए दिल कहा, मियाँ हमें एक साहब की तलाश है पहलवान जी। नाम बोलो। गंगाधर है उनका नाम, बेटे का नाम माथर है। मैंने बताया। समझ गए। वैसे एक बात कहें मियाँ साहब, खोरजे में कोई 50 गंगाधर होंगे, मगर हम इसलिए समझ गए कि बाबा जी के मस्ताने वही गंगाधर हैं जिनका तुम नाम ले रहे हो। शाहजहां के मज़ार पर मिले थे ना, बस इसीलिए समझ लिया हमने। क्या काम है उनसे? मिलना है। दोपहर का खाना खाकर चलेंगे, अभी कुछ लोंडों को जोर करवाना है। बस पता बता दें। जल्दी है क्या? हाँ, शकूर को भेज दें तुम्हारे साथ। कौन शकूर? शागिर्द है अपना मियाँ साहब, सबसे काम का लौंडा है। खटिया कली और कलाचंग तो ऐसी मारता है कि पलक ना झपके। वो पता जानता है, समझा देंगे उसे, इनायत होगी आपकी। मैंने आजी से कहा और कमाले पहलवान ने अपनी कलाचंग के माहिर शागिर्द को बुलाया और बोला, शकूरे चंदा, ज़रा मियाँ साहब को गंगाधर के घर ले जा। देख, छप्पी की नगलिया देखी है? हाँ उस्ताद, बस उसके पीछे धनिया राम का कोठा है, बराबर का घर गंगाधर जी का है। वो डॉक्टरनी के ताऊ? शकूरे ने पूछा। बस वही, कमाले पहलवान ने कहा और शकूरे तैयार हो गया। मैंने इकराम को साथ लेना मुनासिब नहीं समझा था। वो किसी कदर परेशानी से बोला, कितनी देर में आपकी वापसी होगी मसूद भाई? और तो कोई परेशानी नहीं, बस पहलवान साहब खिला खिला कर हलाक कर देंगे। आप देख रहे हैं, बस रात को चंद घंटे मिल गए थे, वरना तो हर थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ आ रहा है। नाश्ते ही ने हुलिया ख़राब कर दिया है। मैं हंसने लगा। मैंने वादा किया कि ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा, बस दिल ने कहा था कि उसे साथ ना ले जाऊं। खुदा जाने क्या सूरत हाल पेश आई। हाँ, वहाँ से रवाना होकर जब काफ़ी दूर निकल गया तो दिल कई बार बुरी तरह धड़का।
میں نے استغفار پڑھی، خود کو سمجھایا، دل کو سمجھایا بیکار ہے، اسے دل میں بسانا بیکار ہے، میں انسان ہوں ہی کہاں، میں تو بس ایک گناہ ہوں، زندگی کی جتنی سانسیں باقی ہیں بس کفارہ ہیں، صرف کفارہ، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ سریا کے بارے میں گنگا دھر جی کو بتا دوں گا کہ وہ کون ہے، بس ضروری باتیں بتا دوں گا، تفصیل کی کیا ضرورت ہے، کہہ دوں گا کہ اس کا بھائی موجود ہے، یہ بھی کہوں گا کہ ان بیچاروں کو کہیں رکھوا دیں، بلکہ اس کے لیے کمال الدین پہلوان زیادہ موزوں ہیں۔